गांधी जी से लेकर मोदी जी तक एक ही नारा, स्वदेशी अपनाना। ऐसे में धंतोली शोरूम में एक अंतरंग समारोह में आदित्य टाटा कार्स ने वास्तव में बहुप्रतीक्षित मॉडल टाटा पंच ईवा लॉन्च किया है। अनावरण डीलर प्रिंसिपल की उपस्थिति में आमदार मोहन मते और ज्वाला धोटे इनके हाथों संपन्न हुआ। इस वक्त डॉक्टर प्रकाश जैन और अध्यक्ष उदित चक्रवर्ती इनके साथ आदित्य टाटा कार्स के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। एक्चुअली ऐसा है कि ईवी मैंने भी मेरे यहाँ पे मेरे मिसेस के लिए ईवी लिया नुकसान, और उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, माइलेज अच्छा है, रोज घर में आके उसको चार्ज करा लो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम यही था कि अभी भी जाला ने प्रकाश जी से मुझे बात करते बोला कि चार्जिंग स्टेशन अगर हर शहर में हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है जो डीजल या पेट्रोल पे चलने वाली जो व्हीकल है फोर व्हीलर वो बंद हो जाएगी। और इस कारण ये स्वदेशी अपनाओ का विषय है, स्वदेशी है, गांधी जी से मोदी तक सब बोल रहे स्वदेशी अपनाओ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने ईवी को पसंद करना चाहिए और टाटा का जो प्रोडक्शन है तो सबने अपनाना चाहिए, ये मुझे लगता है। सर्वप्रथम तर महाराष्ट्र 24च्या सगळ्या दर्शकांना नवीन वर्षाच्या आणि मकर संक्रांतीच्या अनेक शुभेच्छा देते। मी नेहमीच म्हणत आलेली आहे का, जीने के लिए आटा, पैरों के लिए बाटा और देश के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ टाटा। इलेक्ट्रॉनिक कार ही काळाची गरज झालेली आहे। संपूर्ण विश्व हे प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे। दिल्ली सारखी राजधानी आज प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे आणि जनतेला अनेक समस्या होत आहेत। इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांमध्ये कमीत कमी प्रदूषण होत असते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। पूर्वीच्या काळात आपण आपल्या बालपणापासून ऐकत आहोत की महात्मा गांधींनी स्वदेशीचा नारा दिला होता, आणि काल परवाची गोष्ट आहे की देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी कोरोना काळात स्वदेशीचा नारा दिला। बी इंडियन बाय इंडियन, वोकल फॉर लोकल असा नारा आपल्याला कोरोना काळात मिळाला होता। देशाच्या इकॉनॉमीसाठी, देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी देशात निर्मित होणाऱ्या प्रकल्पांना, वस्तूंना आपण प्राधान्य दिलं पाहिजे। रतन टाटा तर कितीही त्यांच्याबद्दल बोललं तर दिवसाची रात्र होईल, रात्रीचा दिवस होईल, परंतु त्यांची ख्याती आणि देशासाठी त्यांचं योगदान हे कधी देशची जनता विसरू शकत नाही। रतन टाटा आणि टाटा समूह हे देशासाठी भूषण आहे। मी देशाच्या जनतेला, प्रामुख्याने आमच्या नागपूरच्या जनतेला आवाहन करते की ईव्ही गाड्यांना जास्त प्राधान्य द्या। नागपूर इज नोन ॲज ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, तर आपलं नागपूर शहर हे नेहमी हिरवळ राहायला पाहिजे। नागपूर शहराचं पर्यावरण हे नेहमी चांगलं राहायला पाहिजे, म्हणून नागपूरच्या जनतेने ईव्ही गाड्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे आणि त्यातल्या त्यात टाटाच्या गाड्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे, कारण टाटा ही आपल्या देशाची कंपनी आहे। बी इंडियन बाय इंडियन। सगळ्या दर्शकांना पुन्हा नवीन वर्षाच्या अनेक शुभेच्छा। थैंक यू। देखो, टाटा, सबसे पहले मैं, आपने भले सिर्फ पंच के बारे में पूछा, पर मैं चाहूंगा कि आपको टाटा के बारे में पता होना चाहिए। सभी जानते हैं कि टाटा का इंडस्ट्रियल करियर जो पूरे देश में शुरू हुआ वो नागपुर से शुरू हुआ है, ये शायद आपको भी नहीं मालूम होगा। ये जो एम्प्रेस मिल है ना, ये उनकी पहली इंडस्ट्री की मिल थी जो 1873 में चालू हुई थी। और दूसरा ये है कि जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है उसमें टाटा दुनिया में नंबर 1 है। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर पूरी दुनिया में जाके खरीदी, तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाई है और उसको सेफ्टी से जोड़ दिया। क्या होता है कि अगर आपको 5 स्टार सेफ्टी की कारें बनाना है तो उसमें कॉस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। टाटा की अकेली सभी कारें 5 स्टार सेफ्टी की हैं, इसलिए इसमें एक्सीडेंट में होने वाली डेथ बहुत कम है। और आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि हर दिन ऐसा कोई एक दिन नहीं जाता जब हम न्यूज़ देखते हैं कि कुछ लोगों की एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो लगातार इनकी रिसर्च चलते रहती है कि हम सेफ कार कैसे बनाएं। अब जो दूसरा भयानक प्रॉब्लम था जो पूरी दुनिया फेस कर रही थी, और ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस उन देशों के साथ था जो खुद क्रूड नहीं निकाल सकते थे। हमारे यहाँ खुद क्रूड का सोर्स नहीं है, तेल का सोर्स नहीं है, हमको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो ये क्रूड, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमेशा टिकेगा नहीं, ये तो फॉसिल फ्यूल है, आज नहीं तो कल खत्म होना है। और इतनी बेरहमी से हम उसको पूरी दुनिया में जला रहे हैं, तो एक अल्टरनेट फ्यूल कोई तो भी निकालना चाहिए। जब से लिथियम बैटरी में नई रिसर्च हुई है तब से एक तहलका हुआ दुनिया में।
सबसे पहले तहलका हम जानते हैं टेस्ला ने किया। आज लंदन में, अमेरिका में 60-70% कारें सिर्फ ईवी की चल रही हैं। यहाँ पर टाटा ने रिवोल्यूशन लाया, आज 75% उनका मार्केट शेयर है। और गडकरी साहब और हमारी जो आजकल गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है सब्सिडी के माध्यम से, आप देखेंगे कि 2030 में 2 व्हीलर रहे, 4 व्हीलर रहे, ट्रकें रहे, बस रहे। आप तो जानते हैं कि बसेस भी ईवी आ गई, आज के पेपर में इतनी ईवी आ गई। हमको कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल जलाने से बचना है, अपनी इकोनॉमी की रक्षा करना है, एनवायरनमेंट की रक्षा करना है। और चूंकि हम सन रिच हैं, सोलर रिच हैं, इसलिए हमको सोलर पे जाना है। तो कोयले से जनरेटेड इलेक्ट्रिक भी हम यूज नहीं करेंगे, हम इसी सन से जनरेटेड इलेक्ट्रिक यूज करेंगे और अपने देश में समृद्धि का कारण बनेंगे। पंच ईवी ये है, ये फर्स्ट एक्टिव ईवी प्लेटफॉर्म में प्योर ईवी इलेक्ट्रिकल प्लेटफॉर्म है टाटा का। और इसका जो प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 10.99 से 14.49 तक, जो ये एक मास प्रोडक्शन बनाता है जो कस्टमर अफोर्ड कर सके। मतलब आप अगर देखोगे तो व्हेन ईवी स्टार्टेड, ईवी जब आना चालू हुआ था तो उसके प्राइस रेंज काफ़ी हाई थे। तो जो टाटा का मकसद था कि एक ईवी बनाए मास सेगमेंट के लिए। तो पंच जो हमारा है वो हमारा आइस मतलब पेट्रोल में और सीएनजी में सबसे ज्यादा बिकने वाला है। दिसंबर के महीने में हाईएस्ट लेवल सेल किया था 13,000। तो ईवी में भी उसे लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक ईवी में सारे कस्टमर उसको अफोर्ड कर सके, उसे ले सके। तो ईवी हमें हर घर पे पहुंचाना है, क्योंकि जो भविष्य है कार का वो ईवी में होने वाला है। तो इस गाड़ी के बारे में ये बताऊंगा कि प्योर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पे बना हुआ है एक्टिव ईवी। उसके अलावा इसमें फर्स्ट इस सेगमेंट में पहली बार कनेक्टेड डीआरएल है, जो कि कनेक्टेड डीआरएल है। उसके अलावा रीजनरेटिव मोड से इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं और इसके अलावा काफी मोड्स हैं, इको, स्पोर्ट्स एंड ड्राइव मोड्स, काफी मल्टीपल ड्राइव मोड्स हैं इसमें। जो इसका सर्टिफाइड रेंज है, 2 रेंज है। जो बेस मॉडल है उसका 315 है, जो टॉप मॉडल है वो 421 किलोमीटर का रेंज देता है। तो ये रेंज भी इस सेगमेंट में हाईएस्ट रेंज है जो आपको मिलेगी ईवी सेगमेंट में। का जो स्टार्टिंग का है 10.99 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 14.49। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। आपकी जिंदगी की ऊंची उड़ान अब उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ, क्योंकि उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आपके लिए लेके आए हैं मौजा साली गोदनी में NATP लेआउट। गढ़चिरौली और गोंदिया समृद्धि हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर, वंजारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेआउट से 500 मीटर की दूरी पर, साथ ही नागपुर हुड़केश्वर से चंद्रपुर ताड़ोबा हाईवे रोड पर। प्रोजेक्ट बाय आनंद होम्स। उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, सही रहा उड़ान की। तो आज ही आइए और अपने सपनों के प्लॉट कम से कम दाम में पाए, वो भी बैंक लोन के साथ। हमारा पता प्लॉट नंबर 16 शिवांगी नगर, हुड़केश्वर रोड, नागपुर। संपर्क करें 9860298056 और 8055396190।